क्या फायदा पूजा का। लोग कहते चप्पलें घिस गई मंदिर जाते जाते, कुछ हुआ ही नहीं। अरे इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारा ध्यान चप्पलों पर था। होता तो तब जब ध्यान तुम्हारा भगवान पर होता। और ध्यान रखना, ध्यान भगवान पर होता तो तुम्हें चप्पलें दिखाई नहीं पड़ती। शबरी का ध्यान भगवान पर था, पूरी अवस्था बीत गई, उसने कभी अवस्था को देखा ही नहीं। हमारा ध्यान चप्पलों पर होता है कि चप्पलें घिस गई, भगवान नहीं मिले, कि भगवान की कृपा नहीं मिली। ब्रजवासियों की श्रद्धा नहीं डगमगाई। भगवान के पास पहुंचे और कहा कि इंद्र अपने अपमान का बदला लेना चाह रहे हैं, ब्रज को डुबोना चाह रहे हैं। भगवान ने भी बड़े प्यार से कहा, इंद्र को छोड़ के पूजा किसकी की? कहा गिरिराज की, उन्हीं की शरण में चलते। सबको लेके गए, गिरिराज की शरण में पहुंचे, कहा हाथ जोड़ो। अब गिरिराज को सबने हाथ जोड़ लिए खड़े होकर, कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली, प्रार्थना करो। और क्या प्रार्थना करें? जो तुमको आए वो करो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक ही प्रार्थना सबको याद हो, आवश्यक नहीं है ना। एक बड़ी प्यारी बात है महाराज जी, कहीं घटना थी और एक कहीं मंदिर में पूजा करने के लिए गए तो आरती हो रही थी। वहाँ एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा खड़ा हुआ था और वो भी आरती गा रहे और बड़े मस्ती के साथ में आरती गा रहा है। तो जब माता पिता ने देखा इसको तो आरती आती नहीं, गा कहाँ से रहा है। वो बाहर निकले, तो बाहर निकल के पूछा कि तो ये जो आरती हो रही थी तुमको आती है? कहता नहीं। बोले आती नहीं है तो तू गा कैसे रहा था? बोले मैं तो गा रहा था ABCDEFG, ये गा रहा। तो माता पिता ने कहा कि आरती में ABCD क्यों गा रहा था? कि आ ई का खा गा गा, ये क्यों गा रहा था? तो छोटे से बच्चे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा आरती मुझे सुनने में बड़ी अच्छी लग रही थी, आरती मुझे आती नहीं थी, तो मैंने भगवान की तरफ देखा और पूरे वर्णमाला सुना दी, का खा गा गा, यहाँ सब सुना दिया। और भगवान से कहा प्रभु सारे अक्षर सुना दिए, आरती तुम खुद बुलाने ला, मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। बहाव आना चाहिए ना। आपको जो नहीं आता है उसके चक्कर में क्यों पड़े हो? अच्छा, कई बार आपने देखा होगा, कई बार कि कोई कीर्तन हो रहा है, कोई संकीर्तन हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, तो आपको नहीं आता है, ठीक है, तो आप चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को देखा होगा, उनको आता नहीं है लेकिन वो मुंह जरूर चलाते हैं। देखा है ना? और कई लोग उनको देख के हंसते हैं, लेकिन मुझे उनको देख करके बड़ा सुंदर भाव आता है कि कितना प्यारा व्यक्ति है, इसको आ नहीं रहा है लेकिन मुंह चला रहा है। वो जुड़ा है, बिल्कुल भजन से जुड़ा है, वो संकीर्तन से जुड़ा है। भगवान ने कहा जो तुमको प्रार्थना थी करो। सबने हाथ जोड़े, प्रार्थना किया और उसी समय पर पर्वत भगवान ने उठा लिया, विशाल पर्वत। कहते 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के पर्वत को 7 दिन तक भगवान ने अपने हाथ पे उठा के रखा। कृष्णचंद्र भगवान की, गिरिराज धरण की। गिरिराज को उठा लिया। अब ये जितने ब्रजवासी थे उनको कहा मेरे प्यारे ब्रजवासियों आ जाओ आ जाओ, इंद्र की वर्षा से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। गिरिराज जी की तलहटी में ये गिरिराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो जो पर्वत उठाया था ना, गड्ढा बन गया, उस गड्ढे में सबको बुला लिया। तो मैंने सोचा गड्ढा बन गया, गड्ढे में सबको बुला लिया, बाहर तो मूसलाधार बारिश हो रही है, आदमी जाएगा तो पानी नहीं जाएगा गड्ढे में, ये तो ऐसे ही डूब के मर जाएंगे। लेकिन गजब हो गया, गजब क्या हुआ? बलराम जी ने देखा कि प्रभु ब्रजवासियों की रक्षा करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपना विशाल शरीर शेषनाग वाला वो प्रकट किया और चारों तरफ से दीवार जैसा बन गए। पानी की एक बूंद नहीं आने दी भाई, सब सुरक्षित हो गए। गर्ग संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन है, सब सुरक्षित हो गए। भगवान पहाड़ लिए खड़े, ग्वाल वालों ने क्या किया? अरे देखो, बोलो भाई, टाइम नहीं, अब जल्दी जल्दी करना है, बोलो बोलो। ग्वाल वालों ने क्या किया? हाँ जी, अपनी अपनी लकड़ियां लगा ली। मुझे सही बताना, उनकी लकड़ियों से कुछ होना जाना है? नहीं, फिर भी लगाए खड़े हैं। क्यों? भगवान ने, उन्होंने देखा कि आलसी व्यक्ति की भगवान मदद नहीं करते, परिश्रम करने वालों की मदद करते। और सही बता रहा हूं आपको, अगर वो ब्रजवासी वो देखते कि भगवान तो पर्वत लिए खड़े ही हैं, तो हमें क्या करना, चद्दर लो सो जाओ। अगर सारे ब्रजवासी भगवान को पहाड़ लिए खड़ा देखकर चद्दर ओढ़ के सो जाते तो भगवान क्या करते मालूम है? वो पहाड़ उन्हीं के ऊपर गिरा देते। इनको बचा के क्या करेंगे? ये मरे हुए लोग,
इनको जीवित करके क्या करेंगे? लेकिन ब्रजवासियों ने कितना बढ़िया काम किया, उन्होंने अपनी अपनी लकड़ियां लगा ली। वाह, लकड़ियां लगा ली, ये संकेत है कि आप परिश्रम करो। परिश्रम करने वालों की मदद, सहायता, रक्षा परमात्मा करता है, ये संकेत किया। ठीक है, एक और बड़ी विचित्र घटना कि बाहर का संपूर्ण ब्रज डूब रहा है ना, वर्षा हो रही ना मूसलाधार, घर डूब रहा है, गांव डूब रहा है, सब डूब रहा है, लेकिन भगवान के निकट खड़े हुए ब्रजवासियों के चेहरे पर शिकन तक नहीं, दुख नहीं। अच्छा, आप फोटो भी देखना, सब खुश है, सब प्रसन्न है, ऐसा लग रहा है जैसे उत्सव मनाने आए हैं। क्यों पता है आपको? इसलिए क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि जीवन में भगवान तुम्हारे पास है तो तुम दुखी नहीं हो सकते, और जीवन में अभिमान तुम्हारे पास है तो तुम इंद्र के स्वर्ग के राजा बनकर के भी सुखी नहीं हो सकते। ये इस कथा ने दिखाया। समझ में नहीं आया तो ताली क्यों नहीं बजाई? कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और भैया बहुत और अनेक लीलाएं की। धनुष यज्ञ भी किया, उसका धनुष यज्ञ का भी वर्णन है। धनुष को तोड़ दिया भगवान ने, और अक्रूर जी को भेजा कंस ने, तो भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं। कंस को मारने के बाद भगवान ने मथुरा में 17 बार जरासंध को पराजित किया, उसका भी उल्लेख है। मुचकुंद के ऊपर कृपा किया, और रुक्मिणी हरण की कथा भी कही। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ में जो विवाह किया, शंबरासुर 10 दिन के प्रद्युम्न का हरण करके ले गया, इसकी भी कथा श्रीमद् भागवत में विस्तार से है। और भगवान बड़े दुखी हो गए, हमारा लड़का 10 दिन का लड़का प्रसूति का गृह से लेकर के चले गए। मातर्मयाति तपसा परितोषिता त्वं प्राग जन्मनि प्रसुमनादि विरर्चितासि धर्मात्मजेन बदरी वनखंड मध्ये किं विस्मृतो जननि ते त्वयि भक्ति भावः। भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न के हरण के बाद में भगवती की स्तुति की, प्रार्थना की, हे भगवती, मैंने पूर्व काल में बद्रीनाथ में आपकी बड़ी तपस्या की, आपकी बड़ी आराधना की, विधिवत आपकी पूजा की, क्या आपने मेरी पूजा को भुला दिया, विस्मृत हो गई? किंग विस्मृतो जननि ते त्वयि भक्ति भाव सूति गृहाद प्रहित किम बालको मे केनापि दुष्ट मनसाप्यत कौतुकाद्वा मानापहार करणाय ममाद्य नूनम लज्जा तवाम्ब खलु भक्त जनस्य युक्ता। किसी कुत्सित हृदय वाले व्यक्ति ने हमारे नन्हे से बालक का हरण कर लिया प्रसूति का गृह से। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मेरे अभिमान को चूर करने के लिए ऐसा किया, अभिमान को नष्ट करने के लिए प्रपंच रचाओ, जो भी हो। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्या लज्जा तवाम्ब खलु भक्त जनस्य युक्ता। अपने भक्तों की लाज रखना तो आपका स्वभाव है। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, हम आपको समर्पित हैं। हे देवी, हमारे ऊपर कृपा करो। नो वेद्य हम जननि ते चरितम सुगुप्तम को वेद मंदमतिरल्प विदेव देहि वासौ गतो मम भटैर्न च वीक्षितो वा हर्ताम्बिके जवनिका तव कल्पिते। भगवान श्री कृष्ण स्तुति करते हुए भगवती से कहते हैं, हे देवी, जब आपके चरित्र को हम ही नहीं जान पाए तो संसार के सामान्य लोग क्या जान पाएंगे, क्या समझ पाएंगे। मेरे पुत्र का हरण करने वाला कहां चला गया,
हमारे सैनिक भी नहीं देख पाए। हमें तो ऐसा लगता है देवी ये आपकी ही माया का प्रभाव है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यज्ञम करोमि तव तुष्टिकरम व्रतम वा दैवं च पूजनम था अखिल दुःखहा त्वं मातः सुतोत्र यदि जीवति दर्शयासु त्वं वै क्षमा सकल शोक विनाशना। हे देवी, हम आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे, हम आपको प्रसन्न करने के लिए व्रत करेंगे, विधि विधान से पूजन करेंगे। मेरा पुत्र जीवित है तो उसको आप दिखा दीजिए। संपूर्ण संसार के समस्त शोकों को समन करने में आप समर्थ हैं। स्तुति किया तो भगवती प्रकट हुई और शोकम मां गुरुदेवेश शापोयम ते पुरातनः, बोले आप शोक मत करो, ये आपके ही पूर्व जन्म का कोई शाप था जो आपको भुगतना पड़ रहा है। आपका बालक 17 वर्ष का 16 वर्ष का जब हो जाएगा तो वो बालक आपको वापस मिल जाएगा। असस्य षोडशे वर्षे हत्तातम शंबरम बलात्, शंबरासुर का हरण उसको मार करके 16 वर्ष की अवस्था में वो वापस आ जाएगा हमारी कृपा से। भगवती ने ये सांत्वना प्रदान की और वरदान प्रदान किया। बोलो अम्बे मात की जय। तो भगवती शांभवी का वर्णन किया और उसके बाद में भगवान कृष्ण ने शिव जी की तपस्या की। शिव पुराण में भी वर्णन आता है, देवी भागवत में भी वर्णन आता है। उपमन्यु को गुरु मानकर उनसे दीक्षा लेकर मुंडी बनकर सन्यासी बनकर और बड़ी कठोर तपस्या की है। भगवान शंकर को प्रसन्न किया, शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए भाई? तो बोले संतान नहीं है महाराज, क्योंकि हमारी जो अन्य पत्नियां हैं, रानियां हैं, उनको भी संतान की अभिलाषा है, अपेक्षा है। प्रद्युम्न तो हो गए लेकिन दूसरी पत्नियों के संतान नहीं। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तुष्टो से कृष्ण तपसा तव क्रीण महामदे। भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर जब देते हैं तो थोड़ा नहीं देते, देते हैं तो उदार होकर के देते। तो तुम्हें क्या चाहिए? बोले संतान चाहिए। तो शिव जी ने दिया वरदान कि तुम्हारी जितनी रानियां हैं उन सबको 10-10 लड़के हों। 16,108 पत्नियों के 10-10 लड़के हों। कितने हो गए हिसाब तुम लोग लगाना, मैं गणित में कमजोर हूं, आप लोग गिन लेना। इतना भरा पूरा परिवार गए थे एक लड़के के लिए। और बोले भगवान ने सोचा कि अभी एक, यहाँ देवी भागवत में उल्लेख है कि जाम्बवती के लिए गए थे कि जाम्बवती को संतान हो जाए। भगवान शंकर ने सोचा कि अभी जाम्बवती के लिए गए हैं और फिर दूसरी रानी के लिए आएंगे, तीसरी रानी इकट्ठा ही दे दो, झंझट खत्म हो। तो जितनी रानियां हैं उन सबको 10-10 लड़के होंगे, ऐसा वरदान दिया। और सब महान बलवान होंगे। तासु पुत्रा 10-10 भविष्यन्ति महाबलाः। ऐसा इस संसार में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थाश्रम यदि किसी का होगा आपका ही होगा। इतना बड़ा गृहस्थाश्रम किसका होगा भला? 16,108 महल, सबकी पत्नियां सब रह रही हैं, सबके 10-10 लड़के, फिर उनके पुत्र वधू, पुत्र वधुएं, और बहुत हरा भरा। अरे भैया, कई लोग बोलते हैं 56 करोड़ केवल यादव थे। अरे यादवों की संख्या तो कोई गिन नहीं सकता कितने थे। श्रीमद् भागवत में तो इतना बताया, एक नील संख्या तो खाली महाराजा उग्रसेन की सुरक्षा में जो तैनात सैनिक थे उनकी संख्या थी। और 3,82,000 शिक्षक थे यादवों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप कल्पना नहीं कर सकते यदुवंशी कितने थे, बहुत थे, बहुत। लाखों का तो परिवार भगवान का अपना निजी परिवार था। यादवों को मत जोड़ना, इसमें निजी परिवार। और यही यदुवंशी इस पृथ्वी पर भार जैसे बनने लगे, थोड़ा उद्दंड होने लगे। भगवान तो भगवान है भैया, भगवान तो बड़े विलक्षण है। भगवान अपना पराया नहीं देखते, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और यदुवंशियों ने गलत किया तो भगवान ने मन में संकल्प किया इनको भी दंड मिलना चाहिए, इनको भी समाप्त हो, क्योंकि हम चले जाएंगे तो फिर इनको तो कोई रोकने वाला नहीं होगा, ये तो बहुत उद्दंड हो जाएंगे। ऐसा भगवान ने संकल्प किया। यह भी भगवान की लीला का एक अंग है। हमारे महात्मा लोग एक कहानी सुनाया करते हैं कि संसार में जो लोग हैं ना, सामान्य मानवी, उनका स्वभाव क्या है कि दूसरे का लड़का तो कुछ गलती करे तो गलत है, हमारा लड़का करे तो दोष नहीं है, ऐसा बोलते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि पंडित जी थे और किसी से कोई अपराध हो जाए तो उसका वो प्रायश्चित बताया करते थे, ये प्रायश्चित कर लो, ये प्रायश्चित। किसी से अगर बिल्ली मर जाए तो कहते चांदी की बिल्ली दान कर दो तुम्हारा प्रायश्चित हो जाए। सोने की ये तो और भारी है सोने की बिल्ली दान कर दो
तो कुछ भी हो जाए ऐसा ऐसा प्रायश्चित बताया करते थे। एक बार क्या हुआ, कुछ लड़के इकट्ठे हुए। अच्छा, पंडित जी के लड़के का नाम था संतोष, और संतोष से क्या हुआ, गधा मर गया पंडित जी के लड़के। और लड़कों ने पंडित जी को छेड़ने के लिए इकट्ठे हो गए। पंडित जी से कहा, पंडित जी। बोले हाँ। तो बोले गधा मर जाए तो क्या दोष होता है? बोले बहुत बड़ा पाप है। तुम्हें मालूम नहीं? बोले क्या? तो कहा कि अरे कौन सी देवी है वो? हाँ, शीतला मैया। बोले उनका वाहन है, खा जाएगी, इसलिए उसका प्रायश्चित ये है कि चांदी का गधा बना करके दान करो। तो लड़के हंसने लगे। पंडित जी ने कहा, क्यों हंस रहे हो? तो बोले आप ही के लड़के से मरा है, चांदी की व्यवस्था करो और गधा बना के दान करो। तो पंडित जी बोलते, सब लड़कन में लड़का संतोष। संतोष को तुम कोई सामान्य समझते हो? सब लड़कन में लड़का संतोष, गधा मारे कोई न दोष, कोई दोष नहीं होगा। अच्छा, भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ने देखा कि अगर अपराध कंस करे तो भी दंड है, अपराध दुर्योधन करे तो भी दंड है, विनाश है, और अगर अपराध यदुवंशी भी करें तो उनका भी विनाश होना चाहिए। लेकिन उनका विनाश कर कौन सकता है? और तब प्रेरणा भगवान की ही थी, और इतने उद्दंड हो गए थे कि उन्होंने संतों का अपमान किया। जाम्बवती नंदन जो थे ना, बड़े सुंदर थे, और सांब लड़कियों की तरह दिखते, तो उसको स्त्री का वेश बना के, और वो गर्भवती स्त्री का वेश बना के लेके गए। बोले आपसे पूछने में इसको बड़ा संकोच हो रहा है, आप बता दीजिए क्या बता दें। बोली ये लड़का पैदा करेगी कि लड़की? अच्छा सही बताओ, लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, ये बताने के लिए महात्मा है? बोलो सही बोलो, महात्माओं का ये काम है? महात्मा तो ये बताएंगे कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या, यही देंगे ना ज्ञान। लेकिन ये मजाक करने के लिए पहुंचे, महात्माओं को क्रोध आ गया। और वो भी कौन सी लड़की, जो लड़की है ही नहीं, उसको गर्भवती बना करके महात्माओं को परीक्षण लेने के लिए पहुंचे। महात्माओं को क्रोध आ गया। संतान तो कुल की वृद्धि करने वाली होती है, और इन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी पैदा करेगी वो कुल नाशनम होगा। जाओ, गबड़ा गया। उन्हीं के श्राप से वो मूसल पैदा हुआ, मुसलम कुल नाशनम। मूसल पैदा हुआ और मूसल से ही सारे कुल का विनाश हो गया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्र को कहा, और उसके बाद में जो वर्णन आता है वो आता है भगवती की महिमा का। कि ओम जो है ना, ओम, बस थोड़ी देर 2 मिनट और चर्चा करेंगे। ओम जो है ना, संसार में प्रसिद्ध और प्रचलित है कि ओमकार 3 अक्षरों से मिलके बनता है, अ उ म, ऐसे प्रसिद्ध है। श्रीमद् देवी भागवत में 4 चीजों से मिल करके बनता है, आ उ म मात्रा, अर्धमात्रा है ना ऊपर। शिव महापुराण में 5 चीजों से मिलकर के ओम बनता है, आ उ म, बिंदी, चंद्रबिंदी और नाद। ओम का एक अलग नाद है, ओम, उसका जो नाद है वो मिला करके ओम बनता है। ऐसा यहाँ 4 चीजें, तो 4 चीजों में हमने कहा, आ ब्रह्मा का प्रतीक है, उ विष्णु का प्रतीक है, म शिव का प्रतीक है, और अर्धविंदी ये भगवती का प्रतीक है। और उत्तरोत्तर ये श्रेष्ठ है। उ से माँ श्रेष्ठ है, माँ से नहीं, आ से उ श्रेष्ठ है, उ से माँ श्रेष्ठ है, माँ से चंद्रबिंदी श्रेष्ठ है। अर्थात ब्रह्मा से विष्णु श्रेष्ठ है, विष्णु से शिव श्रेष्ठ है, शिव से भगवती श्रेष्ठ है। पुनः ध्यान देना, इसमें कोई ऊंच नीच की बात नहीं है, सब एक ही है। लीला की दृष्टि से ये समझाया जा रहा, बताया जा रहा, सब एक ही है, कोई भेदभाव नहीं करना। लेकिन फिर भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है ये बताया। और देवी के सानिध्य में रहने के कारण, देवी तत्व से सानिध्यात उत्तमत्वम स्मृतम शिवे, भगवान शंकर की महिमा और भी अधिक है, क्योंकि भगवती के सानिध्य में। आचार्य ने लिखा है ना कि प्रभु आपकी महिमा अधिक है, शिव जी की महिमा अधिक है। क्यों? बोले ये भगवती से जो पानी ग्रहण कर लिया, इसी के कारण आपकी बड़ी महिमा है। भगवती की महिमा का कहां तक कोई गान करे। आइए प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि महिषासुर की उत्पत्ति से हम कथा खत्म करें, ये नहीं चाहते। तो महिषासुर को कल पैदा भी करवाएंगे, कल मरवा भी देंगे, ठीक है? तो कल आप हाँ जी महाराज जी, महाराज जी, अच्छा हाँ पधार।
तो महर्षि पधारेंगे और जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। 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 जय जय माँ, महाराज महाराज